आशीष के पास भी कोई बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से ड्रोन से अटैक किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि एक एक तस्वीरों में आप 2 2 3 3 ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी को मार गिराने में यहां पर हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की एक काराना करतूत हमारे रिहायशी इलाकों पर उसने हमले की कोशिश की है, लेकिन इसी के साथ ही हमने उसे करारा जवाब दिया है। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, युद्ध की स्थिति बना रहा है पाकिस्तान। हमने उसके आतंकवादी मारे, लेकिन वो हमारे आम मासूम नागरिकों को निशाना बना रहा है। जैसे हमारे 26 लोगों को उसकी ओर से पहलगाम में मारा गया था, बिल्कुल उसी तरह की काराना करतूत पर इस समय पाकिस्तान आमादा हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक जल्दी से टिप्पणी आशीष, आपके पास कोई बड़ी खबर है? उसके बाद फौरन मैं नीरज आपके पास आ रही हूँ। आशीष देखिए, मैं बस इतना एडअप कर सकता हूँ जो बाकी सहयोगियों ने बताया। 3 ड्रोन्स जम्मू यूनिवर्सिटी के पीछे वाले गेट पे मार गिराए गए थे, बाकी डिटेल्स दे दी है नीरज ने। मैं बस इतना आपको बता सकता हूँ कि इंडिया बहुत स्ट्रांगली हिट बैक कर रहा है चित्रा, और इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस पूरे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहे हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आगे भी अगर जो भी मिस एडवेंचर हो रहा है इस तरह के अटैक करके उसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करे भारतीय फोर्सेस। और यहाँ पर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज आपको ये जानकारी दे रहा है कि कोई भी तस्वीरें हम आपको लाइव नहीं दिखा रहे हैं। जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं वो सारी तस्वीरें ड्रोन अटैक की कुछ देर पहले की हैं, मोबाइल कैमरों से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें हैं, और सिर्फ वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। एंटी जल्दी से आशीष, जल्दी से। पीएम हैज बीन अजय बाचलू के पास चलेंगे इसके बाद। बस मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को इस पूरे काउंटर ऑपरेशन और जो पाकिस्तान ने किया उसको लेकर के ही हैज बीन ब्रीफ। प्रधानमंत्री को ये सारी जानकारी दे दी। ठीक है अजय बाचलू, क्या जानकारी है? अजय, आप जहां पर खड़े थे चारों तरफ ब्लैकआउट है। अजय बताइए, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल चित्रा, यहां पर ब्लैकआउट है। और एक और बात बता दूं, जिस तरह के ड्रोन से हमले हुए हैं जम्मू में, सूत्र ये बता रहे हैं ये सभी ड्रोन्स जो है टारगेटेड थे ताकि यहां पर सैन्य ठिकानों, सैन्य छावनियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना के या बीएसएफ के ठिकानों को निशाना बनाया जाए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के ड्रोन भेजे गए हैं, लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम ने और भारत की जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उन्होंने इन सभी ड्रोन्स को निस्तेनाबूद कर दिया है। लेकिन एहतियातन जम्मू में आप देखिए पूरा ब्लैकआउट है। मैं जहां पर खड़ा हूं सड़कों पर सन्नाटा है, सड़कों पर कोई भी वाहन इस समय चित्रा नहीं दिख रहा है। लोग घरों में हैं, लोगों ने जिम्मेदारी से अपनी लाइट्स ऑफ की है और लगातार यहां पर सड़कों पर पुलिस दिख रही है, जिन्हें जगह जगह यहां तैनात किया गया है ताकि यहां पर किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, और जो वाहन आ रहे हैं उन्हें संयम बरतने और लाइट्स ऑफ करने के लिए कहा गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू के विभिन्न इलाकों को टारगेट करने के लिए जो ड्रोन्स भेजे गए थे उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया गया है, और भारत की सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने पाकिस्तान के एक और हमले को नाकाम कर दिया यहां। जी, और अजय बाचलू जहां से जानकारी दे रहे हैं, चारों तरफ घुप अंधेरा है। अजय प्लीज आप अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि हालांकि हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और जितने भी ड्रोन अटैक किए गए सबको मार गिराया गया है। भारत ने पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब दिया है। पंजाब के पठानकोट में भी ड्रोन हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। जहां जहां उसने वार किया वहां वहां हमने पलटवार किया है। जम्मू में 4 जगह ड्रोन हमले की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम। एक एक करके तस्वीरें देखिए और जरा ऑडियो भी सुनाइए। स्थानीय लोगों ने जब इसको अपने कैमरे में कैद किया उस समय वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, सुनिए। कुछ देर पहले की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। आसमान में आप देख रहे हैं ड्रोन को कैसे हमारी सेना की मुस्तैदी ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली ने उसको मार गिराया है आसमान में ही। आप देख रहे हैं एक तरफ से आग का गोला आता है और दूसरी तरफ से तुरंत वहां पर उसमें ब्लास्ट होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसको आसमान में ही मार गिराया गया है। आपको बताते चले S-400 जो कि लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है उसको पूरी तरह से एक्टिव रखा गया है, और इसी वजह से ये बड़ी कामयाबी, बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसए की ओर से ब्रीफ कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे, ये जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से किया गया है, अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान ढेर किए गए हैं। जल्दी से चलते हैं, गणेश ठाकुर हमारे साथ पंपोर से जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या जानकारी मिल रही है? गणेश,
चित्रा में फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट पे हूँ और जम्मू एयरपोर्ट पर अटैक की खबर के बाद में श्रीनगर एयरपोर्ट, ये जो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ये पूरा एरिया ब्लैकआउट है। यहाँ पर अगर मैं कैमरामैन दीपेश को कहूँगा कि पूरी सड़क है, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैमरे की बैटरी से हम देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क अब यहाँ एक व्यक्ति नहीं है, एक गाड़ी यहाँ नहीं आ रही है। और यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट अलर्ट पे आने के बाद में यहाँ एयर डिफेंस बैटरीज एक्टिवेट कर दी गई, क्योंकि संभवतः रात के समय में श्रीनगर एयरपोर्ट को भी पाकिस्तान की तरफ से अगर टारगेट किया जाता है तो उसकी तैयारी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये है श्रीनगर का अंतर्राष्ट्रीय विमान हवाई अड्डा, जहां पर अभी फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा। अंदर हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बाहर से ये पहला गेट है, यहीं से आगे हमें जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ पूरा इलाका, ये पूरा परिसर ब्लैकआउट हो गया है और यहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार जम्मू पर अटैक किया गया, जम्मू एयरपोर्ट निशाना बनाया गया था, श्रीनगर एयरपोर्ट पे अलर्ट किया गया है और यहाँ पर एयर डिफेंस बैटरीज एक्टिवेट की गई हैं, ताकि यहाँ अगर कोई कोशिश होती है तो उसे जम्मू की तरह ही नाकाम किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।